अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक रही प्रधानमंत्री की मुलाकात। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत कई अहम समझौते। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका। दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। देर शाम बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई। बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा रहे मौजूद। 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक। आप नेता सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ेगी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत के बाद यह पहली बैठक है। केंद्र सरकार और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। 22 फरवरी को होगी अगली मीटिंग। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। 22 फरवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें शिवराज चौहान जी और उनके साथ 2 मिनिस्टर और आकर यहाँ पे बैठक करेंगे। उधर किसान नेताओं के साथ बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सरकार किसानों के साथ। किसान नेताओं ने अपने विचार और अपनी मांगे हमारे समक्ष रखी हैं। हमने डिटेल में उनको अवगत कराया, समझाने का कोशिश किया और उन्होंने पूरा हमको डिटेल समस्या का जो विषय है, उनके जो डिमांड है, उन्होंने हमको दिया है। सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया इनकम टैक्स बिल 2025। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल को जांच के लिए भेजा। लोकसभा सांसद वैजयंत पांडा बनाए गए सेलेक्ट कमेटी के चीफ। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। मामले को लेकर डीजीपी की अगुवाई में कमेटी का गठन। कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी सरकार की तारीफ की। बोले देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा यूपी। कुंभ से यूपी की जीडीपी में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संबंध का आरोप। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा 40 से 50 लोगों को लेकर पाकिस्तान गए। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई। ममता सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। मोहन भागवत की सभा को बंगाल में मिली अनुमति। पुलिस ने 10वीं परीक्षा का हवाला देते हुए रैली करने की अनुमति नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम। 6 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा। मुंबई में करोड़ों का सोना जब्त। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने पकड़ा 7 किलो विदेशी सोना। सोने के साथ 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से आ रहे 2 विमान। आज दोनों विमान अमृतसर में करेंगे लैंड। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के हैं निवासी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले पंजाब को बदनाम करने के लिए प्रवासी भारतीयों का विमान अमृतसर में उतारा जा रहा है। आज से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। करीब 44 लाख छात्र सीसीटीवी कैमरों से लैस 7,800 सेंटर्स पर परीक्षा देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। बीआईटी प्लैटिनम जुबली समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए मौलाना शाहबुद्दीन रजवी। बोले वक्फ संशोधन बिल से ना घबराए मुसलमान। मस्जिदों मदरसों को नहीं है खतरा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। 33 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। शुक्रवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। अभी 12 दिन महाकुंभ के बाकी हैं।
महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सपा सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो विज्ञान समझते हैं वो जानते हैं, न तो कोई स्वर्ग है और ना ही नर्क। कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने महाकुंभ पर दिया विवादित बयान। तो सुनील राउत के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। कहा, यह शिवसेना नहीं शव सेना है। जो काम अब तक लीग के लोग किया करते थे, वो काम तथाकथित शिवसेना अपने आप को कर रही है। इसको अब शिवसेना कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये शिवसेना ने शिवसेना निकाल दी। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, सनातनियों के महाकुंभ का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे को बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह सनातन हिंदुओं का घोर अपमान है। श्रीमान उद्धव ठाकरे को स्वयं उठ करके माफी मांगनी होगी। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन जारी। अब तक 54 सोशल मीडिया के अकाउंट के खिलाफ एफआईआर। फर्जी वीडियो पोस्ट कर सिर्फ अफवाह फैला रहे थे। वीकेंड पर नो व्हीकल जोन रहेगा महाकुंभ मेला क्षेत्र। यातायात प्रतिबंधों के कारण शनिवार रविवार को वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ के इंतजामों की जमकर तारीफ करते नजर आए। 16 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं राहुल और प्रियंका। 1000 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगा सकते हैं डुबकी। तैयारियों में जुटी कांग्रेस। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने ममता के महामंडलेश्वर पद पर बने रहने की पुष्टि की है। संबल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में लगाए गए 74 आरोपियों के पोस्टर। पहचान बताने वालों को मिलेगा इनाम। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लीलता का मामला। रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची पुलिस, लौटी खाली हाथ। रणवीर के वर्सोवा स्थित फ्लैट पर ताला लगा मिला। रणवीर इलाहाबादिया का फोन हुआ बंद। मुंबई पुलिस ने की संपर्क की कोशिश। शो में काम करने वाले वीडियो एडिटर ने दर्ज कराया बयान। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार। रणवीर इलाहाबादिया ने दाखिल की है अग्रिम जमानत याचिका। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा। बीडीए का बुलडोजर। 34 बीघा जमीन पर बन रही 3 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास कराए गए 16 दुकानों को भी सील कर दिया गया। छतरपुर तहसील के बाहर ग्रामीणों ने लगाया जाम। गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद जमकर विरोध। ग्रामीणों ने गांव में आबादी घोषित करने की मांग की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गढ़ में धर्मांतरण का खेल। हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने 40 लोग। प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में जुटी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव का समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल हुए। बोले, भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत का हर राज्य खेल के लिए न केवल खेलने के लिए तैयार है, अपना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मुंबई में इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाई पाबंदी। बैंक का निदेशक मंडल भी भंग। एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को नियुक्त किया गया बैंक का प्रशासक। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कोटे से अफसर बनी महिला का डांस का वीडियो वायरल। उठे सवाल तो प्रियंका कदम ने दी सफाई। कहा, मैंने दवा खाकर डांस किया। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा। कबाड़ के ढेर में अचानक हुआ धमाका। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने कई वाहनों को आग लगाई। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। घर की छत के पास से गुजर रही थी हाई टेंशन लाइन। शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 15 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ के आरोप में से परेशान छात्र ने सुसाइड किया। पीड़ित परिवार से ने 2 दिन पहले पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार का आतंक, 12 साल की बच्ची पर हमला, गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोट। गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीण दहशत में। यूपी के बहराइच में लापता 2 युवकों का शव मिला। पानी भरे गड्ढे में शव और बाइक बरामद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उधर शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मांझा। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मांझे से एक कांस्टेबल की मौत भी हो चुकी है। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बाइक खाई में गिरी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कानपुर में राजस्व टीम पर हमले का वीडियो आया सामने। विवादित जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम, हमले के बाद जान बचाकर भागी। पुलिस 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब तलाश में जुटी है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों से 3 तमंचे, पिस्तौल, कारतूस और लूटा गया सामान बरामद। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने ड्राइविंग स्कूल संचालक पर किया हमला। तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत हिरासत में लिया। यूपी के कुशीनगर में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। 1 लाख नकदी समेत 11 लाख रुपए का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गांधी आश्रम के पास शव मिलने से सनसनी। क्षत विक्षत हालत में मिला शव, हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नवादा गांव में फर्जी तरीके से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र को सील किया। कार्रवाई के बाद आसपास के झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में युवक असलहे बदल बदल कर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की शिकायत के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर जेलेंस्की ने किया कटाक्ष। कहा, बैठकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। पुतिन से अकेले मिलने की बात पर किया साफ इनकार। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बम धमाके से दहला पाकिस्तान। बलूचिस्तान में कोयला खनिकों को ले जा रही गाड़ी में विस्फोट, 11 की मौत जबकि कई घायल। रूस यूक्रेन में शांति चर्चा के बीच चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, परमाणु प्लांट को ड्रोन से बनाया गया निशाना। रूस ने आरोपों को खारिज किया। हिजबुल्लाह के समर्थकों ने यूनिफिल वाहन में लगाई आग। बेरूत हवाई अड्डे के पास मौजूद कार में आग। ब्राजील में बाढ़, बारिश से भारी तबाही, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण तूफान से तबाही। अचानक बाढ़ आने से पूरा शहर तहस नहस हो गया। पेरू में भी अचानक आई बाढ़ से हजारों लोग फंस गए। राहत और बचाव का काम जारी। बाढ़ के पानी में फंसे कई मोटर चालकों को बचाया गया है।